हाय गाइस। हेलो। ट्रैक करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद बस जाने की तैयारी हो गई है। और शायद मैं और मेरी फ्रेंड प्रियंका सबसे है ना फर्स्ट हैं जो तैयार होकर और खाना खा के रेडी हो गए हैं अपनी बस लेने के लिए, क्योंकि हमें दिल्ली भी जाना है, फिर काम भी करना है। मैनेजर ने छुट्टी भी नहीं दी है मंडे की। एंड तो यहाँ से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे धूप इतनी प्यारी लग रही है। इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ बैठकर अच्छे से रेस्ट करेंगे और सन सनकिस्ड वीडियो बनाएंगे। ये जहाँ हम बैठे हैं उसके सामने का व्यू ऐसा है। ये मेरी टीममेट भी है, ये मेरी रूममेट भी थी ट्रिप पर, और बहुत स्वीट है, इसका नेचर भी बहुत स्वीट है और मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इसे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए। थैंक यू। अब मेरे बारे में भी तो तारीफ करो। एंड यू आर रियली ऑसम एंड आई लव योर ब्लॉग्स। ओह थैंक यू सो मच। इज लाइक ओह अमेजिंग। मेरे कुछ फ्रेंड्स का पर्सनल मैसेज आ रहा है कि मैं अपना घर बार छोड़कर कहाँ आई हूँ ट्रिप पे। तो मैं उन सभी स्वीट फ्रेंड्स को बताना चाहूँगी जिनको मेरी इतनी फ़िक्र है। तो मैं ऐसे ही ट्रिप पे नहीं आई, मेरे हस्बैंड ने मुझे 5 वचन देकर और लेकर फिर भेजा है, तो मैं वो वचन भी शेयर कर देती हूँ। तो वचन नंबर 1, उन्होंने कहा था अगर हाईवे पे गाड़ी रुकती है और मुझे रेस्ट रूम यूज़ करना है तो ऐसा नहीं है मैं अपनी सखी सहेली का हाथ पकड़ के वॉशरूम जाऊँ। तो उन्होंने कहा था कि साथ में कोई अपना मेल फ्रेंड रखना जो पीछे लुकआउट करेगा कि कोई सब ठीक है ना। तो नंबर 1 ये था। नंबर 2 वो ये था। नंबर 2 रूम रोस्टर के बारे में था कि रूम में रूममेट्स वही होने चाहिए जिन्हें आप जानते हो, जो आपकी टीम के हैं। ऐसा नहीं है रैंडमली किसी भी के साथ भी आप स्टे करोगे, वेदर इट्स 1 नाइट और मोर देन दिस। नंबर 3 की जो पार्टी होगी, जो बॉन फायर वाला पार्ट था, उसमें यू कांट वियर ड्रेस अबव द नी, सो यू शुड वियर बिलो नी लेंथ ड्रेस। सो इट वॉज नंबर 4। एंड नंबर 5 कि मैं बहुत खाऊं हूँ तो मुझे अच्छा अच्छा खाना मिलता है, मैं बहुत खाती हूँ। तो उनका मानना ये था कि अच्छा खाना देख के ओवर ईटिंग मत करना, जिससे सफ़र में प्रॉब्लम हो सकती है। अब 5वां ये है कि चाहे कितने भी नेटवर्क कहीं से भी ना आए, लेकिन दिन में एक सुबह और शाम को, रात को सोने से पहले 2 बार कॉल करना है, क्योंकि उनको मेरी हालत देखनी है कि सब कुछ ठीक है ना। तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक मॉर्निंग कॉल और एक इवनिंग कॉल। तो ऐसे मैं ट्रिप पे आई हूँ। तो ये आंसर उन सभी मेरी फ्रेंड्स के लिए। तो आगे देख लेते हैं चेकआउट। तो यहाँ हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है, तो लगेज की होगी काउंटिंग और हमारे भी होगी काउंटिंग, क्योंकि कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए। सो फाइनली हो गया है जाने का टाइम। सो ये है एंट्री और एग्ज़िट गेट। तो उससे पहले आती हैं ये स्टीप स्टेयर्स, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ का स्टाफ है वो आपके लगेज को आपके रूम तक डिलीवर कर देता है, चाहे वो हल्का हो या भारी। तो यहाँ इसकी कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो हम यहाँ से जाएंगे नीचे। तो सूमो में सामान रखने से पहले काउंटिंग होगी और हमारी भी होगी, क्योंकि यहाँ कुछ छूटा तो छूट ही जाएगा, बल्कि कौन आएगा लेने। तो हम यहाँ सूमो में आ गए हैं और आधा रास्ता को कवर करके नैनीताल की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ बहुत हमने की मस्ती, मज़ा ही आ गया था। तो मेरे बगल में बैठी है दिव्या, उसके पीछे है स्नेहा और इन्होंने बहुत मस्ती की, हंसा हंसा के पेट में दर्द करा दिया हमारा। तो इस साइड है अनीता और इसके पीछे है पिंक में प्रियंका, उनके पीछे है पुरुषोत्तम, आगे बैठे हैं मनीष और हमारे ड्राइवर भाई जी। तो अगर आप पनघोट आएँ तो जो हमारे ड्राइवर भाई जी हैं वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही स्मूथ गाड़ी चलाई थी और एकदम अच्छे से उन्होंने हमें बताया यहाँ रुक लो, यहाँ फ़ोटो खिंचा लो, यहाँ खा लो। तो बहुत ही अच्छे कोऑपरेटिव ड्राइवर भैया थे हमारे। तो मैं उनका नंबर अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। आई
गिव यू और आई शेयर। तो बहुत ही मतलब मस्त गाड़ी चलाई थी। तो ऐसे ही ड्राइवर चाहिए होता है पहाड़ों में, उत्तराखंड में। तो यहाँ हमने बनवाई थी मैगी, जो बहुत ही टेस्टी दिखने में जो लग रही है अच्छी है, वही खाने में भी थी। तो बहुत ही यम्मी स्पाइसी डिलीशियस मैगी बनाई थी उन आंटी ने। साथ में हमने लिए थे मोमोज और चाय, उसको मैं कैप्चर करना यहाँ भूल गई हूँ। तो हमने खाया और फिर हम निकले आगे काला डूंगी की तरफ। मेरे साथ जाती हो रही है मनीष। ये लोग मुझे सूरजमुखी कर रहे हैं मेरे साथ। मैं फ्रेशर भाई, बहुत सारे फ्रेशरों को। तो यहाँ ये हो रही है वार्तालाप कि हम चाय मैगी मोमोज़ खाने के बाद हमारी सुमो सबसे पहले कैसे आ गई। तो इसका क्रेडिट जाता है हमारे इन गणेश बिष्ट भाई जी को, जिनसे मैं अभी मिलवाऊँगी। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं काला डूंगी। यहाँ से हम अपने टेम्पो ट्रैवलर में ट्रांसफ़र होंगे और अगेन लगेज और हमारी काउंटिंग होगी, क्योंकि कुछ माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा ग्रुप जो एक सुमो में आया। बाय भैया, बाय बाय, थैंक यू। तो यही वो भैया हैं जिन्होंने हमारी सुमो चलाई थी काला डूंगी से पनघोट तक। बहुत ही अच्छी ड्राइविंग की थी, तो मज़ा ही आ गया था। और ये भी हमारे साथ हंस हंस के, इनका भी मतलब अच्छे से एक्सरसाइज हो गई थी। तो मनीष को डर लग रहा था कि जो गर्ल्स इनको हंसा रही है तो इनका भैया का थोड़ा सा माइंड यहाँ आना हो जाए। तो मनीष ने इस चीज़ का ध्यान रखा। और यहाँ हम आ गए हैं टेम्पो ट्रैवलर में, तो होगी सामान की काउंटिंग। तो सब अपनी अच्छी अच्छी वाली सीट पे जाकर बैठ गए हैं। किसी को विंडो सीट चाहिए, किसी को आगे वाली चाहिए। तो यहाँ लेंगे। ये अच्छी बात होगी कि हम विंडो सीट चाहिए थे। फिर हम काला डूंगी की तरफ आ रहे थे तो हमने किया लंच। तो ये थी इसकी जगह जो बहुत ही साफ सुथरा था। तो इस रेस्टोरेंट की सबसे खासियत बात ये है कि इसने सिर्फ और सिर्फ मात्र 25 मिनट में वो तो नहीं है ना, 60 लोगों का खाना बनाकर हमें दिया, जो बहुत ही टेस्टी था, फ्रेश था, एकदम हॉट एंड सर्व किया उन्होंने। और वेज एंड नॉन वेज दोनों ही था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट कितना रनिंग और कितनी क्वालिटी सर्विस रखता होगा। तो यहाँ हम खाना खाने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, थोड़े गप्पे मारने के बाद हम करेंगे निकलने की यहाँ से तैयारी। तो यहाँ से निकलेंगे, फाइनली पहुँचेंगे घर। तो सब यहाँ देखो गप्पे मार रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ऐसा रहा हमारा ट्रिप। तो सफ़र बहुत अच्छा था। सफ़र के साथी भी बहुत अच्छे थे। सबने एक दूसरे का ध्यान रखा, खाने से लेके सेहत तक का। तो आपको भी मौका मिलता है अपने कलीग्स के साथ जाने का तो ज़रूर जाएं। और देखना ना भूलें माधुरी कांडपाल व्लॉग्स। इसमें आप पनघोट के सारे ट्रिप्स देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो बैक जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, लव यू ऑल। तो अगली बिल्डिंग होगी मेरे घर की। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।